निष्कामता आवश्यक है। निष्कामता का अर्थ है श्रद्धा। श्रद्धा माने अगर सही काम कर रहा हूं तो परिणाम जो भी होगा वो सही ही होगा, मुझे परवाह नहीं। निष्कामता और श्रद्धा बिल्कुल एक ही बात है। तो बिल्कुल निचले तल पर कौन बैठा है? जिसकी दुर्दशा है और जिसे पता भी नहीं कि उसकी दुर्दशा है। उसने अपनी दुर्दशा के साथ संधि करी है। उसने अपने दुख, अपनी छटपटाहट को कुछ लीप पोत करके सुंदर सा सम्माननीय सा नाम दे दिया है। ये सबसे निचले तल का आदमी है। इसमें आपको असंतुष्टि नहीं दिखेगी, तड़प नहीं दिखेगी, लगेगा कि इसकी ज़िंदगी में ठीक ठाक ही चल रहा है सब। ये सबसे निचले तल का है। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण कुछ कह नहीं रहे हैं। ऐसों से बात नहीं करनी चाहिए, ये तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। कृष्ण स्वयं क्या ऐसों से बात करेंगे? मैं तो ऐसों से बात नहीं करता अर्जुन, तुम भी मत करना। 18वां अध्याय है। समापन से बस जरा सा पहले अर्जुन से बोलते हैं गीता किनको नहीं सुनानी है। जो अपने ही प्रति एक गहरे झूठ में जी रहे हो और कह रहे हो जिंदगी ठीक ही चल रही है गीता के बिना भी, चेतावनी देकर अर्जुन को कहते हैं, 18वां अध्याय अब समाप्त होने को है, जब उस समय पर चेतावनी देकर अर्जुन कहते हैं, अर्जुन ऐसों के सामने गीता कभी उद्घाटित मत करना। जब तुम्हारा ठीक ठाक ही चल रहा है और गीता के बिना भी तुम काम चला ही लोगे, तो तुम्हारे सामने खोल करके, अनावृत करके गीता का अपमान क्यों किया जाए? गीता उनके लिए है जिनके लिए गीता सर्वोपरि है, जिनका गीता के बिना काम ही नहीं चलेगा। तो ऐसों की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, उनको तो पहले ही हटा दिया गया। अब उससे ऊपर के जो दो तल हैं उनकी बात हो रही है। तो जो सबसे निकृष्ट तल है उससे ठीक ऊपर हमने कहा वो लोग हैं जिनकी जिंदगी में अपनी हालत के प्रति भयंकर असंतोष जागृत हो चुका है, जो खुद के प्रति नापसंद से भर गए हैं, जो कह रहे नहीं, ऐसे नहीं जीना है। अगर मैं ऐसा ही हूं तो कहीं बेहतर है कि मैं पूरी तरह टूट फूट जाऊं, पर मुझे कुछ और होना है। कुछ और होने के लिए तोड़ फोड़, चोट, घाव, बदलाव जो भी लगे वो सब ठीक है, कुछ और होना है, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये लोग जो हैं इनके लिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम एक भूल मत कर लेना, और वो है ये विचार कि बदल गया तो मिलेगा क्या, कि बदल के भी क्या हो जाएगा, कि बदल के भी क्या हो जाएगा। इस प्रश्न में क्या छुपा हुआ है? परिणाम की इच्छा और परिणाम के प्रति अग्रिम आश्वासन की चाह। पहले ही बता दो बदल के क्या हो जाएगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं ये सवाल कभी मत कर लेना कि अभी मैं बीमार हूं, हाँ ठीक है बीमार हूं, जन्म से बीमार हूं, तो स्वस्थ होके भी क्या मिल जाएगा? नहीं, जिसने ये प्रश्न कर लिया वो बीमार ही रहेगा, क्योंकि ये प्रश्न नहीं होता, ये कल्पना को आमंत्रण होता है। और कल्पना माने कामना, और कामना अहंकार की बाहर बाहर से कुछ भी हो, भीतर ही भीतर ये होती है कि जैसा मैं हूं मैं तो बचा ही रहूं, और बाकी बहुत सारी कामनाएं हैं, पर कोई भी कामना मुझे अपने जीवन की कीमत पर थोड़ी पूरी करनी है। कामनाएं बहुत हैं, अच्छा बन जाऊं, ऊंचा बन जाऊं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, प्रेम मिल जाए, बहुत कुछ होता है जो चाहिए, पर कुछ भी इस कीमत पर थोड़ी चाहिए कि जो चीज मांग रहा हूं वो मिल जाए और मैं ही ना बचूं। तो कामनाओं में भी एक बड़ी गहरी कामना अहंकार क्या पकड़े रहता है? आत्म सुरक्षा।
तो आप जब आगे की कल्पना करते हो, और हम कह रहे हैं कल्पना कामना है, और कामना सदा यही है कि मैं बचा रहूं, तो इस दृष्टि से आगे की आप क्या कल्पना करोगे? भयंकर कल्पना करोगे, कहोगे कि अरे बदल गए ना तो कुछ बहुत भयानक हो जाएगा। क्यों आप भयानक कल्पना करोगे? ताकि बदलना पड़े ही ना, और आप जैसे हो वैसे ही बचे रहो। और यही तो चाह रहे थे, यही तो चाह रहे थे। बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, घर में गर्मी बहुत है, घर में गर्मी बहुत है, मैं बाहर निकल रहा हूँ। और कोई बोले बाहर निकल रहे हो और बाहर आग लगी हुई है, बताओ क्या वहाँ कम गर्मी है? और जैसे ही आपको ऐसा कहा जाएगा, आप क्या कहोगे? आप कहोगे घर शीतल बयार बह रही है, बाहर जाना ही नहीं है। घर में भले ही झुलस रहे हो पर बाहर नहीं जाओगे अगर कल्पना कर ली कि सड़कों पर आग लगी हुई है। तो जिनकी जिंदगी में परिवर्तन अभी बस शुरू हो रहा हो, जिन्होंने बस शुरुआती कुछ कदम उठाए हों, श्री कृष्ण उनसे कह रहे हैं निष्काम कर्म सही कर्म है ना, तो बस इसको करो और ये मत सोचो कि इससे होगा क्या, अंजाम क्या आएगा, मिल क्या जाएगा। सही कदम उठाया है ना। अब अगर आगे की सोचोगे तो एक कदम पीछे को जाएगा। ख्याल कल्पना आगे को जाएंगे तो पाँव पीछे को जाएंगे, क्योंकि वो विचार आगे को जाता ही इसीलिए ताकि आप आगे ना जाएं। वो आगे को जा करके वहां से एक फर्जी भयानक सा दृश्य आपको दिखा देगा, कह देखो अब ये होने वाला है, 5 साल बाद तुम्हारा ऐसा होगा, 10 साल बाद तुम्हारा ऐसा होगा, जैसा आप लोगों के साथ भी होता होगा। जो नए नए लोग यहाँ संस्था में आते होंगे, उन्हें घर वाले बोलते होंगे ये क्या होगा तेरा, तू बूढ़ा पड़ा हुआ है, तेरे पर मक्खियां भिन भिन आ रही हैं, और कोई मक्खी उड़ाने वाली नहीं है, ये मिलेगा तुझे। और जो सुन रहा है उसका दिल दहल गया। हम्म। मोबाइल फोन पसीना पसीना हो गया। यही करा जाता है ना, आगे की भयंकर कल्पना दिखाओ ताकि वर्तमान जैसा चल रहा है उसको फिर चलने दिया जाए। भले ही दिख गया हो कि वर्तमान में शोषण है, कि वर्तमान खून चूस रहा है, आप स्वीकार कर लो कि वर्तमान में खून चूस रहा है तो चूसे, पर आगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तेरा वंश समाप्त हो जाएगा। आपका तो चला वंश, पर आपका मुंह तो अभी भी ऐसा है, मैं ही आपका वंश हूं। पिताजी, मेरा समाप्त होने की धमकी दे रहे हो, आपका तो हुआ नहीं था समाप्त, आपका तो चला, पर मेरे होने के बावजूद देखो शक्ल कैसी है आपकी। ये बात आ रही समझ में? सही काम जब करने निकलो तो आगे की मत सोचना। ये पहला सूत्र है उनके लिए जो बस अभी ताजे ताजे निकले हैं। आगे की मत सोचना। श्री कृष्ण उनको ये नहीं कह रहे हैं कि अपने आसपास की स्थिति गौर से देखना, वो ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप सही काम करने निकले हो तो इसका मतलब ही यही है कि तुमने आसपास की तो स्थिति अब संवेदनशीलता से अनुभव करी है, खाल जल रही है इसका एहसास है। तो वो चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो दुखी होता है, जो पीड़ित होता है, जिसका शोषण हो रहा होता है, जिसने अपने आप को तमाम तरह की दास्ता में बंधन में डाल दिया होता है, वो ये तो जान ही रहा होता है कि यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, तभी तो फिर उसने पहला कदम बढ़ाया होता है बाहर को। तो उसको ये सलाह नहीं दी जा रही है कि ज़्यादा सतर्कता से अपने चारों ओर देखना, जो चारों ओर उसके है वही तो उसका ईंधन बना है ना। भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, क्योंकि यहाँ जो है उसने देख लिया है तो भागने की सोच रहा है। पर भागने के रास्ते में क्या अड़चन आती है? जहां पहुंचने वाले हो वहां का कोई आपको काल्पनिक दृश्य एक दिखा देता है, देखो वहां जहां जा रहे हो ना वहां ऐसा हो रहा है, फिर आगे और ऐसा हो जाएगा। आ रही बात समझ? फिर आता है दूसरे तल का व्यक्ति, जिसने
पहले सबसे निचले तल पे कौन था? जो गटर में पड़ा हुआ है और गटर में ही मौज में है। आ जाओ भाई। कितनी आपको पीड़ा दिखाई दे रही है इसके चेहरे पर? कुछ है? बस ये है मौज। ये सबको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के फूलों वाले मैसेज भेजता है रोज। सबकी जन्मदिन इसको याद है, वर्षगांठ इसको याद है, एनिवर्सरी इसको याद है, कौन मरा भी कब था इसको याद है। समझ में आ रही बात? सब ये पूरा खुश, बहुत खुश है। इससे कृष्ण क्या बात कर रहे हैं? इससे बात ही नहीं कर रहे, न खुद बात कर रहे हैं, ना आपको कह रहे हैं कि बात करना, कह रहे हैं ऐसों से बात भी मत करना। वो खुश हैं, बधाई हो आपको, आपकी खुशी मुबारक, आप खुश रहिए, पड़े रहने दो। आप लोग एक्टिविटी में खोज कर लिखेंगे कौन सा श्लोक है जहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को, बिल्कुल आरंभिक अध्यायों में, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मूर्ख लोग पड़े हुए हैं और अपने जो इनके काम हैं जिसमें प्रशिक्षित हैं वही करे जा रहे हैं, और ऐसों की शांति विद्वान लोग भंग नहीं करते। वो अपने कीचड़ में पड़ा हुआ है और वहीं पर छप छप थप थप लौट कर खुश है। और श्री कृष्ण कहते हैं ऐसों को ज्ञान बताकर उनकी शांति भंग नहीं करते अर्जुन, तो ऐसों से तो कोई बात ही नहीं करनी है। तो बात शुरू होती है उनसे जो कह रहे हैं कि मैं कीचड़ के लिए थोड़ी पैदा हुआ था, और कहाँ कीचड़ है, कीचड़ में कीड़े हैं, गंदगी है, बदबू है, लौट रहा हूँ, खाल कट रही है, क्या खा रहा हूँ, किन लोगों के साथ जी रहा हूँ, क्या माहौल है। अब ये वो हैं जो क्रांति करेंगे, जो विद्रोही हो जाएंगे, जो भागेंगे। और इन्हें भागने से कौन सी चीज रोकेगी? आगे का ख्याल कि बेटा भागोगे तो, पर पता है ना आगे क्या होने वाला है। आपको पता है आपके साथ आगे क्या होने वाला है? किसी को नहीं पता। तो तुम मुझे फालतू की काल्पनिक कहानी क्यों बता रहे हो कि आगे क्या होने वाला है? जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि गंदगी से हटना काम ही अपने आप में अच्छा है। तो इसका परिणाम बुरा, हाँ हो सकता है इसका जो परिणाम है मुझे बुरा लगे, पर वो बुरा होगा नहीं। ठीक है। ये जो भागा है गंदगी से, शोषण से, ताप से निकल करके, बताइएगा हमने क्या कहा, इसका ईंधन क्या है? अपनी स्थिति को जानना। ये अपनी स्थिति से बड़ी करीबी संपर्क में है, बहुत निकटता से, बहुत स्पष्टता से ये अपने हाल को देख रहा है, और वही चीज इसको फिर प्रेरित कर रही है, यहां से निकलो। ठीक है। अभी आगे बढ़ता है, अभी आगे बढ़ता है। अभी ये जो है इसको कह रहे हैं कि जो जो अभी बीच के तल का था, इसको श्री कृष्ण कह रहे हैं ये वो है जो योग में आरूढ़ होने की इच्छा रख रहा है। ठीक है। और यही जब आगे बढ़ जाता है तो उसको श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अब वो ये वो है जो योग में आरूढ़ हो चुका है। और वो कौन है जो कह रहा है मैं तो हूं ही योगी? वो जो गटर में है, वो कह रहे यही तो है, यही तो है, मैं तो पहले ही युक्त हूं, मैं सदा से मुक्त हूं, उससे कोई बात नहीं करनी है, उसको सलाम करना है, हम्म, उसका साइन लेना है। आपके जैसा कोई पता नहीं मिले ना मिले, ऑटोग्राफ प्लीज, और आगे बढ़ जाना है। उसको बहुत ज्ञान बताओगे तो या तो वो तुम्हें आश्वस्त कर देगा कि वही सही है, और उसने तुम्हें आश्वस्त कर दिया तो क्या होगा? वो तुम्हें गटर में ले लेगा। और अगर तुमने उसे आश्वस्त कर दिया कि वो गलत है तो क्या होगा? वो तुम्हें मारने दौड़ेगा।
दोनों ही स्थितियों में खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना।